वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी से और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है प्लांट और जो पैथोजन होते हैं जो प्लांट पर अटैक करते हैं उनके इंटरेक्शन को लेकर एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट। वहां से क्वेश्चन आया है, आपको ये टेबल दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और यहाँ पर पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो जैसे कि हम इस सीरीज के अंदर कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर उसको समझते हैं और फिर से क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमने देख लिया है जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट से है, तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये जो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस है जो कि आया है प्लांट और पैथोजन के इंटरेक्शन को लेकर, उसमें ये दो बात बताई हैं कि यदि जो पैथोजन है और साथ में होस्ट है, होस्ट का मतलब है यहाँ पर प्लांट, यानी इस पैथोजन का जो होस्ट है वो क्या है, प्लांट है। तो पैथोजन और प्लांट अगर एक दूसरे के लिए कॉम्पिटेबल है यानी कंफर्टेबल है तो वहां पर डिजीज हो जाती है, वो ससेप्टेबल हो जाता है, यानी कि ये जो पैथोजन है इस प्लांट पर अपनी डिजीज को कॉज कर पाता है। अगर पैथोजन और उसका होस्ट दोनों क्या है, इनकम्पिटेबल हैं, तो वहां पर डिजीज नहीं होगी, वो प्लांट क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस होता है, ये पैथोजन उस पर अटैक नहीं कर पाता। तो चलिए अब देखते हैं कि कब कॉम्पिटेबल होता है और कब इनकम्पिटेबल होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट के पास एक जीन होता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस जीन। इस जीन का काम है कि ये प्लांट की हेल्प करता है कि कोई पैथोजन अगर बाहर से आता है तो वो अटैक ना कर पाए, साथ साथ अगर अटैक कर भी लिया है तो ये डिफेंस में हेल्प करता है ये जीन। ठीक है, लेकिन यहां पर दो क्राइटेरिया हैं। अगर ये रेजिस्टेंस जीन अपनी डोमिनेंट फॉर्म में है, अपनी कैपिटल आर की फॉर्म में है, यानी अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में होता है तो उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रेजिस्टेंस को शो करेगा। यानी प्लांट के अंदर ये जो रेजिस्टेंस जीन है अगर अपनी डोमिनेंट फॉर्म में है तो वो प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि पैथोजन उससे अटैक ना कर ले। कैसे करता है, क्योंकि ये प्लांट अब रिकॉग्नाइज कर पाएगा किसको, पैथोजन को। यानी कोई भी अगर प्लांट के अंदर एंट्री कर रहा है तो वो पैथोजन है या नहीं है ये रिकॉग्नाइज कर पाता है प्लांट अगर उसके पास ये जो रेजिस्टेंस जीन है अपनी डोमिनेंट फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस जीन अपनी रिसेसिव फॉर्म में है तो उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि उसका रिसेसिव फॉर्म है, और यहाँ पर ये जो जीन है अब प्लांट को डिफेंस नहीं कर पाएगा, प्लांट को रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा, तो ये क्या हो जाता है, ससेप्टेबल हो जाता है। अब स्मॉल आर प्लांट को रेजिस्टेंस क्यों नहीं दे पाता है, क्योंकि अब प्लांट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि जो आ रहा है, जो अटैक हो रहा है वो पैथोजन का अटैक है या फिर किसी और चीज का अटैक है, वो प्लांट बता ही नहीं पाएगा क्योंकि वो अब रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं पैथोजन की। तो पैथोजन के पास भी एक जीन है जिसका नाम है ए वायरुलेंस जीन। अब ये जीन क्या करता है, पैथोजन की हेल्प करता है अटैक करने में, यानी अगर वो पैथोजन किसी प्लांट पर अटैक करना चाहता है तो ये जो जीन है उसके पास ये हेल्प करता है। इस जीन को लेकर भी दो क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट, अगर ये जीन अपनी डोमिनेंट फॉर्म में होता है तो उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डोमिनेंट फॉर्म में जब वो होगा, और वो क्या करता है, ए वायरुलेंट कर देता है। यानी कि अगर इस पैथोजन के पास ए जो ये जीन है ए वायरुलेंस जीन अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो ये अब रिकॉग्नाइजेबल है, यानी ये पैथोजन अब रिकॉग्नाइज हो सकता है, प्लांट इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है अगर इसके पास कैपिटल ए है। लेकिन अगर इसके पास ये स्मॉल ए में है, यानी अगर ये रिसेसिव फॉर्म में है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से, और ये प्रोवाइड करता है वायरुलेंट। यानी कि अगर इस पैथोजन के पास स्मॉल ए की फॉर्म में है ये जीन तो ये अब नॉट रिकॉग्नाइजेबल, यानी प्लांट इसको अब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर ये चारों बात समझ आई है तो चलिए अब हम बात करते हैं किस किस तरीके से इंटरेक्शंस होता है। ठीक है, यहां पर लिया है मैंने प्लांट का जीन और यहां नीचे लिया है मैंने पैथोजन का जीन। अभी हमने बात की है कि प्लांट जीन के पास होता है कैपिटल आर और स्मॉल आर होता है, और पैथोजन के पास कैपिटल ए हो सकता है या फिर स्मॉल ए हो सकता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन लेके चलते हैं कि प्लांट के पास कैपिटल आर है और पैथोजन के पास क्या है, कैपिटल ए है, यानी कंडीशन कैसी बनी है हमारी, आर ए या फिर ए आर भी आप बोल सकते हैं, ये कंडीशन बनी है। तो देखो अब क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है कि प्लांट के पास आर है, यानी प्लांट रिकॉग्नाइज कर सकता है कि पैथोजन आ रहा है, और पैथोजन के पास क्या है, ए है, यानी कि पैथोजन भी रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो प्लांट भी रिकॉग्नाइज कर पा रहा है और पैथोजन भी रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो प्लांट वहां पर डिजीज नहीं होने देगा, क्योंकि प्लांट ने देख लिया है कि ये पैथोजन है, ये हार्मफुल है, तो वो उसको एंट्री ही नहीं देगा, तो यहां पर डिजीज नहीं होगी। तो यहां कंडीशन क्या होगी, इनकम्पेटेबल होगी।
ठीक है, यहाँ पर कंडीशन कौन सी होगी, इनकम्पेटिबल होगी, और नो डिजीज, यानी यहाँ पर प्लांट के अंदर कोई भी डिजीज नहीं होगी, ये पैथोजन एंट्री ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में क्या है, हमने लिया है कि प्लांट के पास स्मॉल आर है लेकिन पैथोजन क्या है हमारा, कैपिटल ए है, तो कंडीशन क्या बनी है, स्मॉल आर और ए। तो अब क्राइटेरिया क्या है कि ये जो पैथोजन है ये तो रिकॉग्नाइज हो सकता है, हो रहा है, बट ये जो प्लांट है रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पा रहा है। हमने देखा था ना कि जब स्मॉल आर होता है तो प्लांट के पास वो एबिलिटी नहीं होती कि वो देख सके, रिकॉग्नाइज कर सके कि पैथोजन है या नहीं है। अब पैथोजन तो रिकॉग्नाइज हो रहा है लेकिन प्लांट नहीं कर पा रहा है, तो ये आराम से प्लांट के अंदर एंट्री कर लेगा और वहां डिजीज को कोज कर देगा। तो यानी स्मॉल आर है, कैपिटल ए है, तो कंडीशन कैसी है, कॉम्पिटेबल है। कंडीशन यहां पर है कॉम्पिटेबल और यहां डिजीज होती है, डिजीज हो जाएगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखते हैं कि प्लांट का जीन तो है कैपिटल आर, यानी वो रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन पैथोजन क्या है, स्मॉल ए है, यानी वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो देखो प्लांट तो रिकॉग्नाइज कर रहा है, खड़ा है प्लांट के पास, मतलब प्लांट के पास ये एबिलिटी है कि वो देख सकता है कि पैथोजन है या नहीं है, लेकिन पैथोजन तो रिकॉग्नाइज नहीं होगा ना, क्योंकि इसके पास स्मॉल ए है। तो कंडीशन क्या है, स्मॉल आर है, स्मॉल नहीं कैपिटल आर है और स्मॉल ए है, लेकिन अभी भी वहां डिजीज हो जाएगा क्योंकि प्लांट तो रिकॉग्नाइज कर रहा है लेकिन पैथोजन रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, तो ये अंदर चला जाएगा और डिजीज को कॉज कर देगा। तो यहां पर भी कंडीशन कैसी होगी, कॉम्पिटेबल होगी और डिजीज यहां पर कॉज हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ में देखते हैं कंडीशन क्या है, कैपिटल स्मॉल आर है और स्मॉल ही ए है, यानी कि ना ही तो प्लांट रिकॉग्नाइज कर पा रहा है और ना ही पैथोजन रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो अब क्या करेगा, पैथोजन आराम से प्लांट के अंदर चला जाएगा और डिजीज कर देगा। ठीक है, तो यहां पर भी कंडीशन क्या है, कॉम्पिटेबल है और यहां पर भी डिजीज हो जाता है। तो यानी इन चारों कंडीशन में से केवल एक कंडीशन ऐसी है जिसमें डिजीज नहीं होती है, वो क्या है, जब दोनों ही कैपिटल ए कैपिटल आर होता है। अब हमने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस समझ लिया है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता है। तो देखो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने देखा है कि अगर ए आर होता है तो वहां पर इनकम्पिटेबल है, यानी कि नो डिजीज, वहां डिजीज नहीं होगी। यहां पर बात करें तो ये कॉम्पिटेबल है और डिजीज यहां होगी, ये भी कॉम्पिटेबल है और डिजीज होगी, और ये भी कॉम्पिटेबल है, यहां पर भी डिजीज होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। देखो फर्स्ट में लिखा है AR जीनोटाइप हैड इनकम्पिटेबल रेजिस्टेंट रिएक्शन। एग्जैक्टली अगर AR होता है, मतलब जीनोटाइप अगर हमें AR मिलता है तो वहां पर इनकम्पिटेबल होगा और रेजिस्टेंट रहेगा, यानी डिजीज नहीं होगी। तो ए स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। बी में लिखा है कैपिटल ए है, स्मॉल आर जीनोटाइप मिलता है तो वहां कॉम्पिटेबल होगा और ससेप्टेबल रिएक्शन होगी, यानी यहां डिजीज हो जाएगी, तो ये भी सही है। सी में लिखा है स्मॉल ए स्मॉल आर अगर जीनोटाइप है तो वहां भी क्या है, कॉम्पिटेबल है और ससेप्टेबल होगा, यानी कि डिजीज होगी, तो सी भी हमारा सही है। डी में लिखा है कि अगर स्मॉल ए है और कैपिटल आर जीनोटाइप होता है तो वहां पर इनकॉम्पिटेबल होगा, यानी कि रेजिस्टेंट रिएक्शन होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल इसको छोड़कर बाकी सभी में क्या होगा, ससेप्टेबल होगा और डिजीज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर डी स्टेटमेंट अगर गलत है तो देखो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।